नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा राज शेयर करने जा रही हूँ जो आपकी पूरी लाइफ को देखने का नजरिया बदल देगा। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप ब्यूटीफुल लोगों को ऑटोमेटिकली स्मार्ट भी मान लेती हैं, या फिर किसी एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में जाकर अज्यूम कर लेती हैं कि खाना भी अमेजिंग होगा। दरअसल हमारा दिमाग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम खेलता है हमारे साथ, और आज मैं इसका पूरा साइंस आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो गर्ल्स, सबसे पहले एक क्विक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आपके सामने दो महिला डॉक्टर्स हैं। पहली डॉक्टर राधा, परफेक्टली ग्रूम्ड, डिजाइनर साड़ी, कॉन्फिडेंट पोस्चर और बहुत ही आर्टिकुलेट। दूसरी डॉक्टर सुनीता, सिंपल कपड़े, ग्लासेस, थोड़ा इंट्रोवर्ट टाइप। अब ऑनेस्टली बताइए, आप अपने बच्चे का ट्रीटमेंट किससे करवाना चाहेंगी? मैं गारंटी करती हूँ कि मोस्ट ऑफ यू राधा को चूज करेंगी। बट वेट, क्या होगा अगर मैं बताऊँ कि सुनीता एक्चुअली ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और स्किल्ड है? यही है हमारे टॉपिक की पावर, हेलो इफेक्ट। लेडीज, क्या आपको लगता है कि आपकी अपीयरेंस आपकी कैपेबिलिटीज को कैसे अफेक्ट करती है? या फिर आपने नोटिस किया है कि लोग आपकी लुक्स के बेसिस पर आपकी इंटेलिजेंस जज करते हैं? टुडे हम इस सब साइकोलॉजी को डीकोड करेंगे। जब आप मिरर में खुद को देखती हैं, तो कभी कभी आप परफेक्ट लगती हैं और कभी कभी एवरेज। यह सिर्फ लाइटिंग या एंगल का मामला नहीं है, यह आपके सेल्फ परसेप्शन का गेम है। सिमिलरली, जब हम दूसरों को देखते हैं तो हमारा ब्रेन शॉर्टकट्स लेता है। हेलो इफेक्ट बेसिकली ये है कि जब कोई पर्सन, ब्रांड या कंपनी एक एरिया में शाइन करती है, तो हम ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेते हैं कि वह बाकी सब एरियाज में भी एक्सीलेंट होगी। सूरज की तरह कभी कभी वह अपने एक्चुअल साइज से बड़ा दिखता है क्योंकि उसके अराउंड एक ब्राइट हेलो बनता है। सेम थिंग हैपेंस विद पीपल भी। एक ब्यूटीफुल वुमन को हम ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंट, ट्रस्टवर्दी और सक्सेसफुल भी मान लेते हैं, चाहे रियलिटी कुछ भी हो। यह फेनोमेनन कोई मॉडर्न डिस्कवरी नहीं है। 1907 में साइकोलॉजिस्ट फ्रेडरिक वेल्स ने इसे आइडेंटिफाई किया था। लेटर एडवर्ड थॉर्नडाइक ने एक फैसिनेटिंग स्टडी की जहां फ्लाइट कमांडर्स को अपने ऑफिसर्स को रेट करना था डिफरेंट क्वालिटीज में। रिजल्ट क्या निकला? जिन ऑफिसर्स की फिजिकल अपीयरेंस अच्छी थी, उन्हें इंटेलिजेंस और लीडरशिप में भी हाई स्कोर्स मिले। यह क्लियरली इंडिकेट करता था कि कमांडर्स स्पेसिफिक ट्रेट्स को इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट नहीं कर पा रहे थे। गर्ल्स, अब आती है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, एजुकेशन सिस्टम में यह कैसे अफेक्ट करता है। एक मेजर स्टडी में 4500 स्टूडेंट्स को लुक्स के बेसिस पर कैटेगराइज किया गया। फिर उनके ग्रेड्स कंपेयर किए गए ट्रेडिशनल क्लासेस वर्सेस ऑनलाइन क्लासेस में। गेस व्हाट हैपेंड? ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लासेस में सिग्निफिकेंटली लोअर ग्रेड्स मिले कंपेयर टू फेस टू फेस क्लासेस। इसका मतलब यह है कि टीचर्स अनकॉन्शियसली अट्रैक्टिव स्टूडेंट्स को बेहतर ग्रेड्स दे रहे थे। मान लीजिए दो लड़कियां हैं, आरती और पूजा। आरती कन्वेंशनली ब्यूटीफुल है, वेल ड्रेस्ड रहती है, कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करती है। पूजा एवरेज लुकिंग है, सिंपल ड्रेसिंग सेंस और पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ा नर्वस हो जाती है। ट्रेडिशनल क्लासरूम में टीचर्स आरती को फेवर करेंगे क्योंकि उनका ब्रेन उसकी पॉलिश्ड अपीयरेंस को एकेडमिक एक्सीलेंस से लिंक कर देगा। बट ऑनलाइन एनवायरनमेंट में जहां अपीयरेंस मैटर नहीं करती, पूजा माइट आउट परफॉर्म आरती को। यह बायस न सिर्फ इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को अफेक्ट करता है, बल्कि लॉन्ग टर्म इनइक्वालिटी भी क्रिएट करता है। अब वर्क प्लेस की बात करते हैं। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हेलो इफेक्ट का इम्पैक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। ब्यूटीफुल विमेन को ऑफन अज्यूम किया जाता है कि वे एफिशिएंट, ऑर्गेनाइज्ड और प्रोफेशनल हैं, लेकिन यह डबल एज्ड स्वॉर्ड भी है। कभी कभी अट्रैक्टिव विमेन को सीरियसली नहीं लिया जाता क्योंकि पीपल अज्यूम करते हैं कि उनकी सक्सेस सिर्फ लुक्स के बेसिस पर है, स्किल्स के नहीं। यह पर्टिकुलरली फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है जब आप एक्चुअली कॉम्पिटेंट हैं, बट लोग आपकी अचीवमेंट्स को डिसमिस कर देते हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो यह और भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फेयर स्किन, इंग्लिश एक्सेंट, ब्रांडेड क्लोथ्स, ये सब पावरफुल हेलोस क्रिएट करते हैं। एक गर्ल जो फ्लुएंट इंग्लिश बोलती है
ऑटोमेटिकली स्मार्ट मानी जाती है कंपेयर टू उस गर्ल से जो एक्सीलेंट हिंदी बोलती है बट इंग्लिश में स्ट्रगल करती है। मेट्रो सिटीज की गर्ल्स को ऑटोमेटिकली सोफिस्टिकेटेड मान लिया जाता है स्मॉल टाउन गर्ल्स के कंपैरिजन में, रिगार्डलेस ऑफ देयर एक्चुअल कैपेबिलिटीज। ब्यूटी इंडस्ट्री इस साइकोलॉजी का फुल एडवांटेज उठाती है। When you see a gorgeous model advertising a स्किन केयर प्रोडक्ट, आप ऑटोमेटिकली अज्यूम करती हैं कि प्रोडक्ट भी अमेजिंग होगा। सिमिलरली, जब कोई सक्सेसफुल एक्ट्रेस फिटनेस इक्विपमेंट एंडोर्स करती है, तो हम मान लेते हैं कि वह फिटनेस एक्सपर्ट भी है। बट रियलिटी यह है कि उनकी एक्सपर्टीज एक्टिंग में है, हेल्थ एंड फिटनेस में नेसेसरीली नहीं। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या हम इस बायस से बच सकते हैं? कंप्लीट एलिमिनेशन तो इम्पॉसिबल है क्योंकि यह हमारे ब्रेन वायरिंग का पार्ट है, बट अवेयरनेस डेफिनेटली हेल्प करती है। जब आप कॉन्शियसली रियलाइज करती हैं कि आपका जजमेंट इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है अपीयरेंस से, तो आप डेलिबरेटली एफर्ट कर सकती हैं ऑब्जेक्टिव होने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हायरिंग में स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज करना जहां स्पेसिफिक स्किल्स को इंडिपेंडेंटली इवैल्यूएट किया जाए। गर्ल्स स्पेशली आप सबके लिए यह अंडरस्टैंड करना इम्पोर्टेंट है कि आपकी वर्थ आपकी अपीयरेंस से कहीं ज्यादा है। अगर लोग आपको सिर्फ लुक्स के बेसिस पर जज कर रहे हैं, तो यह उनकी लिमिटेशन है, आपकी नहीं। सेम टाइम यह भी रियलाइज करना इम्पोर्टेंट है कि अगर आप कन्वेंशनली अट्रैक्टिव हैं, तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ सकता है अपनी कॉम्पिटेंस प्रूव करने के लिए। प्रोफेशनल सेटिंग्स में अपनी स्किल्स को हाईलाइट करना, कॉन्क्रीट अचीवमेंट्स शेयर करना और कंसिस्टेंटली गुड वर्क डिलीवर करना, ये सब वेज हैं जिनसे आप स्टेरियोटाइप्स को ब्रेक कर सकती हैं। रिमेम्बर, फर्स्ट इम्प्रेशंस मैटर करते हैं, बट लास्टिंग इम्प्रेशंस आपकी एक्चुअल कैपेबिलिटीज से बनते हैं। डेटिंग और रिलेशनशिप्स में भी यह इफेक्ट बहुत प्रोमिनेंट है। फिजिकल अट्रैक्शन इनिशियली इम्पोर्टेंट है, बट लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी बाकी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अगर आप सिर्फ लुक्स के बेसिस पर पार्टनर चूज करती हैं, तो डिसअपॉइंटमेंट की चांसेस बढ़ जाती हैं। सिमिलरली, अगर कोई आपको सिर्फ अपीयरेंस के लिए अप्रिशिएट करता है, तो थिंक ट्वाइस बिफोर गेटिंग सीरियस। सोशल मीडिया का भी इसमें ह्यूज रोल है। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर परफेक्ट पिक्चर्स देखकर हम ऑटोमेटिकली अज्यूम करते हैं कि उन लोगों की लाइफ भी परफेक्ट है। बट रियलिटी यह है कि सोशल मीडिया सिर्फ हाईलाइट रील है, पूरी स्टोरी नहीं। इसलिए अपनी सेल्फ वर्थ को दूसरों के क्यूरेटेड कंटेंट से कंपेयर न करें। फ्रेंड्स, मैं यह नहीं कह रही कि अपीयरेंस बिल्कुल मैटर नहीं करती। प्रेजेंटेशन इम्पोर्टेंट है, बट यह आपकी पूरी आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए। बैलेंस मेंटेन करना है, अपनी अपीयरेंस का केयर करना है, बट साथ ही अपनी स्किल्स, नॉलेज और पर्सनालिटी को भी डेवलप करना है। तो आज का लेसन क्या है? हेलो इफेक्ट एक पावरफुल साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है जो हमारी डेली लाइफ को हेविली इन्फ्लुएंस करती है। इसे कम्प्लीटली अवॉइड करना इम्पॉसिबल है, बट अवेयरनेस रखकर हम बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। जब भी आप किसी को फर्स्ट टाइम मीट करें, कॉन्शियसली एफर्ट करें उनकी डिफरेंट क्वालिटीज को इंडिपेंडेंटली जज करने का, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपनी वर्थ को सिर्फ एक फैक्टर से डिफाइन न करने दें। कमेंट्स में बताइए कि क्या आपने अपनी लाइफ में इस इफेक्ट को नोटिस किया है, कैसे आप इससे डील करती हैं, और क्या स्ट्रैटेजीज आपको लगती हैं इफेक्टिव अपने ऑथेंटिक सेल्फ को प्रेजेंट करने के लिए। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी और सेल्फ डेवलपमेंट टॉपिक्स पर वीडियोस बनाती रहूंगी। तब तक के लिए खुद पर भरोसा रखिए और याद रखिए, आप बहुत कुछ हैं, सिर्फ एक प्रिटी फेस या परफेक्ट फिगर से कहीं ज्यादा।